नमस्ते बच्चों। आज अपन गद्य का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको लिखा है राम वृक्ष बैनीपुरी ने। बाल गोविंद भगत, लेखक कैसे इसके राम वृक्ष बैनीपुरी, बैनीपुरी, ठीक है। और ये इसकी विधा जो है वो रेखा चित्र है। विधा कौन सी है? रेखा चित्र। जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ना स्केच। रेखाओं के माध्यम, शब्दों के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व को उभारना जो है वो क्या कहलाता है? रेखा चित्र, ठीक है। समझ में आया? शब्दों के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व का उजागर करना, उभारना जो है वो क्या कहलाएगा? रेखा चित्र। जैसा कि आप जानते हो, लेखक परिचय से तो ज्यादा कुछ प्रश्न कुछ बनते ही नहीं, आते ही नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि इस चैप्टर को किसने लिखा है? राम वृक्ष बैनीपुरी ने। इस चैप्टर में क्या है कि एक बाल गोविंद भगत जो है, सबसे पहले तो लेखक, इसके लिखने का उद्देश्य समझ लेते हैं अपन। इसमें क्या है कि लेखक जो है वो एक ऐसे पात्र चरित्र, कौन है? बाल गोविंद भगत का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। मनुष्यता, जो मनुष्य को समझे, उनकी सेवा करे। लोक संस्कृति, जो अपनी संस्कृति को मानता हो। और सामूहिक चेतना, जो सबको लेकर के, सबके बारे में सोचता हो। ऐसे जो है पात्र का उद्घाटन किया है। और फिर दूसरा है कि वो सन्यासी थे। सन्यासी कैसे थे? वो कोई वेशभूषा से सन्यासी नहीं थे। व्यक्ति सन्यासी होता है उसके जीवन जीने के आधार से, उसके जीवन के सिद्धांतों से, कि वो वास्तव में कोई बाह्य आडंबर करने से, कोई पहनावा करने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई व्यक्ति जो है साधु नहीं बन जाता। साधु जो है उस जीवन में अपनाए हुए सिद्धांतों से बनता है कि वास्तव में साधु वाले जो नियम उसने अपने जीवन में कैसे उतार रखे, ठीक है। फिर है, उन्होंने जो है पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर, समाज की जो बुराइयां है उस पर भी प्रहार किया है। और रेखा चित्र की एक विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण जीवन की जो झांकी वो प्रस्तुत की। गांव के लोगों का जो रहन सहन कैसा होता है वो इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको इसका जो है सारांश बताऊंगी कि बाल गोविंद भगत जो है वो एक क्या बोलते हैं, कबीरपंथी को मानने वाले, ठीक है। सबसे पहले तो इनका रेखा चित्र बताया गया, स्केच की वो कैसे व्यक्ति थे। 60 साल के ऊपर के थे, ज्यादा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा नहीं रखी थी, गोरे चिट्ठे थे, कमर के नीचे तक खाली धोती पहनते थे और एक गले में रामानंदी जो है, ललाट पे रामानंदी तिलक और तुलसी के जड़ों की जो वो माला है वो गले में पहन रखी होती है, ठीक है। और सर्दी में ज्यादा से ज्यादा अपने कंधे पर एक कंबल जो है वो रख लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति हैं। खूब काम करते हैं दिन भर अपने खेतों में, ऐसे काम करते हैं कि है ना, भक्ति के गीत गाते रहते। मैंने पहले ही बताया कबीरपंथी है तो भक्ति के गीत गाते रहते, जिससे आस पड़ोस के जो किसान जो है उनकी भी उन गीतों के साथ में लय बन जाती है। और उस लय के साथ में बच्चे भी थिरकते हैं, औरतें भी मेड़ पे बैठी खाना लेके आती है, मेड़ पे बैठी उनके मुंह से भी उनके गीतों के जो है शब्द निकलते हैं। और किसान के जो पाँव है वो भी उसकी गानों की थिरकन पे उठते हैं। ऐसा करके एक बहुत ही अच्छा माहौल वो जो है बना लेते हैं, ठीक है। पहले ही मैंने बताया कि वो कबीरपंथी होते हैं। तो कबीरपंथी में वो जो दिन भर अपने खेत में मेहनत करते हैं, खेत में जो भी उनकी पैदा होता है वो सबसे पहले ले जा करके उस अपने जो दरबार होता है, साहिब का दरबार, जो उनका जैसे कि अपना मंदिर होता है वैसे ही उनका जो मंदिर होता है वहां पे ले जाके सारी उपज जो पैदावार होती है उनकी वो वहां ले जाते हैं। और अपने लिए जितनी अपने लिए जरूरत होती है उतना वो घर लेके आते हैं। मतलब ज्यादा जो है वो संग्रह नहीं करते, अपने लिए ज्यादा इकट्ठा करके सामान नहीं रखते। जितनी जरूरत होती है उतना ही उठा के लेके आते हैं। नहीं किसी के खेत में ताका झाकी करते, इधर उधर अपने काम से काम रखते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, ठीक है। एक दिन ऐसा आता है कि उनका बेटा जो है बहुत ही कमजोर सा था, उसकी मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु हो जाती है तो उनकी बहू जो है वो रोना पीटना करती है इस प्रकार से। तो वो अपनी पुत्र वधू, जिसको यहाँ चैप्टर में पतहू कह के बुलाया जाता है, पतहू, तो अपनी पुत्र वधू को कहते हैं कि क्यों रो रही हो तुम, आज तो उत्सव मनाने का दिन है। क्या कहती है? कहते हैं उत्सव मनाने का दिन है। एक जो आत्मा जो है परमात्मा से मिलने गई है, तो घर में उत्सव मनाने का दिन है। इस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र को मुखाग्नि भी अपने पुत्र वधू से ही दिलवाई। ठीक है। और इस प्रकार से पुत्र की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही अपने पुत्र को अपनी पतहू के भाई को बुला करके उसको उसके साथ में विदा कर देते हैं। ये कह करके विदा करते हैं कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। ठीक है। तो वो पुत्र वधू जो होती है वो जाने को तैयार नहीं होती है कि मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, आपकी कौन सेवा करेगा। लेकिन वो जो है वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। इस प्रकार वो बेबस हो जाती है और वो अपने भाई के साथ में चली जाती है। ठीक है। और धीरे धीरे बहुत वो व्रत वगैरह बहुत करते हैं, गंगा स्नान को भी जाते हैं, और जब तक जाते हैं 5-7 दिन लगते हैं उनको। उस समय अंतराल में वो कुछ भी नहीं खाते पीते। इस प्रकार से वो धीरे धीरे जो है कमजोर होते जाते हैं। और एक बार जो है वो जब भी वापस आते हैं गंगा स्नान से, तो धीरे धीरे करके कमजोर होते जाता है और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके जो 2 पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं कि एक तो उन्होंने उस समय में जब स्त्रियों को बाहर जाना और उनको मतलब इतनी इजाजत नहीं थी, उस समय उन्होंने अपने पुत्र वधू से ही अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलवाई। और दूसरा, अपनी पुत्र वधू की शादी की बात भी वो उसकी पुत्र वधू के भाई से करते हैं कि इसकी दूसरी शादी भी करवा देना। इस प्रकार से उनके सन्यासी जीवन के जो सिद्धांत है वो बहुत ही अच्छे हैं कि वो इतने उच्च विचार रखते थे जो आज के समाज, उस समय के समाज के लिए और आज के समाज के लिए भी संभव नहीं है। ठीक है। ये है आपकी कहानी का सारांश। बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रश्न बनते ही बनते हैं एग्जाम में, तो पढ़ते हैं इस कहानी को। ठीक है, शुरू करें। बाल गोविंद भगत मंझले कद के, गोरे चिट्टे आदमी थे। ज्यादा लंबाई नहीं थी, नहीं ज्यादा टिंगने थे, नहीं लंबे थे, मंझले कद के और गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा जो है सफेद बालों से जगमग किए रहता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोट मात्र धोती छोटी सी, और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी, सिर पे कबीर पंथियों वाली टोपी पहन के रखते थे। जब जाड़ा आता, मतलब जब सर्दी का समय आता, एक काली कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल सी माला बांधे रहते। इस प्रकार से जो है लेखक ने उनका पूरा ही शब्दों के माध्यम से स्केच, रेखा चित्र जो है वो खींचा है कि वो कैसे व्यक्ति थे। ठीक है, इसको कहते हैं रेखा चित्र। ऊपर की तस्वीर से ही ये मान लीजिए कि बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे। साधु अलग भगवा कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा था, नहीं, बिल्कुल ग्रस्त थे। और एक तो साधु होते हैं जो घर में नहीं रहते, जंगल में रहते, तपस्या करते हैं ऐसे से, और दूसरे होते हैं ग्रस्त जो घर में रहते हैं, लेकिन वो नहीं तो साधु वाले नियम थे, नहीं उनके ग्रस्त वाले नियम पे पूरे खरे उतरते थे। तो उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। लेखक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उनकी पुत्र वधू को और पुत्र को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। थोड़ी खेती बाड़ी भी करते थे और एक छोटा सा साफ सुथरा उनका मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, और साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। ग्रस्त जीवन जीते हुए भी वो साधुओं की परिभाषाओं में पूरा खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, कबीर पंथ को मानते थे, उन्हीं के गीत गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते,
किसी से दो टूक बात के आदेशों पर चलते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ठीक है ना। साफ साफ खरी खरी कहते जो भी होता था, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी भी चीज को नहीं छूते, बिना पूछे व्यवहार में लाते, किसी दूसरों की चीज को नहीं छूते, नहीं उसको काम में लाते थे। इस प्रकार से उनका जीवन जो है वो जीवन के नियम थे। इस नियम को कभी कभी तो इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, ठीक है ना। कभी कभी तो वो दूसरों की चीजों को इस प्रकार छोटी सी मतलब चीज जो है उस तक को नहीं छूते थे, लोगों को एक मजाक का विषय बना लेते थे लोग। कभी वो दूसरों के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं बैठते, दूसरों के खेत में शौच करने तक भी नहीं जाते। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज जो है वो साहेब की थी, ठीक है ना, साहब की थी। जो भी उनका जो आय का साधन था वो सब साहब का था। जो भी खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते। उनके घर से 4 कोस दूरी पर था एक कबीरपंथी मठ से, मतलब कबीरपंथियों का मठ होता था वो 4 कोस दूरी पर था, लेकिन खेत में जो भी पैदा हुआ पहले सारा ही वो मठ में पहुंचाते थे और फिर अपने लिए जितना चाहिए उतना घर ले आते थे। फिर वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर, प्रसाद के रूप में जो भी उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। सारा ही जो है पैदा होता था जो भी वो सब साहब के दरबार में रख ले जाते थे और फिर जितनी उनको जरूरत होती थी एक प्रसाद के रूप में जो है उसको लेके आते थे और उसी से ही अपनी गुजर बसर चलाते थे। इस प्रकार के थे बाल गोविंद भगत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।